नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि जिला दर्शन सीरीज हमारी चली हुई है। डे बाई डेज में बात कर पाऊं तो प्रति एक जनपद के बारे में हम एक संक्षिप्त रूप से अवलोकन करते चलते भी हैं। तो आज इस जिला दर्शन की मैं बात कर पा रहूंगा तो 21वां हम माफी चाहूंगा 22वां ये जिला होगा। और इस 22वें जिले में आज हम कर पा रहे होंगे मऊ को। वाराणसी मंडल में पड़ता, सॉरी, आजमगढ़ मंडल में ये मऊ आपका पड़ता है। आपने पढ़ा भी होगा बढ़िया तरीके से मऊ के विषय में। तो एक बार हम चल पा रहे होंगे मऊ की तरफ। सर जी, ये आपका मऊ यहां पर उत्तर प्रदेश का मानचित्र, और इस उत्तर प्रदेश के मानचित्र में मेरे भैया ये मऊ जो डिस्ट्रिक्ट है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये आपका ये रहा, ठीक है ना। अब मऊ की यदि मैं बात कर पाऊं तो मऊ का जो उपनाम है वो उपनाम हमसे पूछ लिया जाता है तो मऊ नाथ भंजन कौन सा होगा? तो मऊ नाथ भंजन इसका उपनाम होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनाम, तो आप बता पा रहे होंगे मऊ नाथ भंजन उपनाम के नाम से इसे जाना जाता है। जिला मुख्यालय की बात तो होगी तो मऊ में ही इसका जिला मुख्यालय होगा। चलो, जनपद में तहसीलों की संख्या आपकी 4 होगी। सर जी, कौन कौन सी होगी? एक तो मऊ होगी, एक घोसी, एक मधुबन, एक होगी मोहम्मदाबाद, ठीक है, गोहुना। तो पूरा होगा मोहम्मद, इस तरीके से होगा मोहम्मदाबाद, ये आपका मतलब कि गोहुना, ये आपकी क्या होगी? तो मऊ जनपद की क्या है सर जी? तहसीलें। और ये आपका मऊ जो है डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मऊ का क्या होगा सर जी? मानचित्र यहां पर होगा। चलो, एक जिला एक उत्पाद योजना में इसे वस्त्र उत्पाद के लिए मान्यता प्रदान की गई। और वस्त्र उत्पाद के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट होता है क्योंकि कई औद्योगिक इकाइयां इस जनपद में अवस्थित हैं। अब मैं बात करूं तमसा नदी, जिसे टॉन्स नदी हम बोलेंगे, के तट पर स्थित। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मऊ जनपद किस नदी के किनारे? तो तमसा नदी या हम टॉन्स नदी के तट पर स्थित मऊ शहर की स्थापना मुगल शासन काल में या दौरान 1629 ईस्वी में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने की थी। क्वेश्चन तो बड़ा बेहतरीन बन जाता है। यदि मैं बात कर पाऊं मऊ जनपद कौन सी नदी के किनारे? तमसा नदी के तट पर स्थित इस मऊ शहर की स्थापना मुगल शासन काल की बात होगी। वर्ष 1629 ईस्वी में शाहजहां की पुत्री, बड़ी पुत्री का नाम था जहां आरा ने की थी। इसके गठन की मैं बात कर पाऊं, गठन कब होता है? तो 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ जनपद से अलग करके किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मऊ जनपद का गठन कब हुआ? तो 19 नवंबर 1988 आप बता पा रहे होंगे। चलो आगे चलो। प्रमुख उद्योग की बात होगी हथकरघा एवं पावरलूम। ये आपको दिखाई दे रहा है, हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग के लिए मऊ जनपद मेरे प्यारो जाना जाता है। प्रमुख पर्यटन स्थल आज घूमने हम चलेंगे। मुक्तिधाम जो दोहरी घाट में पड़ता है, रोज गार्डन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वन देवी मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है। फंटासिया वाटर पार्क एवं रिजॉर्ट, ये आपका फंटासिया वाटर पार्क एवं रिजॉर्ट मऊ में अवस्थित होगा। मीर बाबा धाम भी यहीं पर होगा। बेलवरी घाटी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बेलवरी घाटी कौन से जनपद में है? मऊ आप बता पा रहे होंगे। शहीद स्मारक, ये भी आपका क्या होगा सर जी? मऊ जनपद में होगा। तो फंटासिया वाटर पार्क एवं रिजॉर्ट उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी जनपद में? तो मऊ जनपद आप बता पा रहे होंगे। प्रमुख संस्थान की बात करूं मैं,
राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो आप सभी को पता है मऊ में है, और ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया था आरओ में कि राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान आपका मऊ में। नव चेतना ग्रामीण विकास एवं कल्याण संस्थान आपका मऊ में आ जाता है कि नव चेतना ग्रामीण विकास एवं कल्याण संस्थान आपका कहां होगा? मऊ में। और रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर भी मेरे भैया आप मऊ बता पा रहे होंगे, इन्हें नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। मऊ के मधुबन में सम्राट हर्षवर्धन जो 606 से 647 तक गद्दी पर बैठा का महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहां की सर जी? मऊ के मधुबन की बात है। मऊ के मधुबन में सम्राट जो हर्षवर्धन है उनके 606 से 647 ईस्वी के बीच का जो गद्दी पर बैठे हैं उनके महत्वपूर्ण अभिलेख यहां से प्राप्त हुए हैं। मऊ के मधुबन में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। यह भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो मऊ के मधुबन में ठीक है ना, शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। चलो मेले की बात होगी, दोहरिया या दोहरी घाट कार्तिक पूर्णिमा मेला, ये आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। दोहरी घाट कार्तिक पूर्णिमा मेला आपका मऊ में लगता है। मऊ एक औद्योगिक शहर है। मऊ शहर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मऊ को तानाबाना की नगरी भी बोला जाता है। ये आपका जो है तानाबाना की नगरी भी हम बोल देंगे किसे? मऊ को। तो ये मऊ जनपद से संबंधित क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बड़े बेहतरीन तरीके से कराए हैं। उम्मीद है कि ये जिला दर्शन सीरीज आपकी समझ में भी आ रही होगी, और एक बार सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि जिला दर्शन सीरीज आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। तो एक बार जरूर बताएंगे कमेंट्स करके। जब 6-7 मिनट की क्लास को देखते हैं तो मात्र 30 सेकंड आप कमेंट्स के लिए भी निकालेंगे। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।